क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किलात में भी पुरसुकून और पुरुम्मीद कैसे रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी परेशानी पर बिखर जाते हैं। ये फर्क हालात का नहीं, दिमागी प्रोग्रामिंग का है। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP हमें सिखाती है कि अल्फाज महज हवा में पैदा होने वाली आवाजें नहीं हैं, बल्कि ये वो ताकतवर कोड्स हैं जो हमारे दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाते हैं। जब आप एक खास तरतीब, लय और जज्बात के साथ लिखी गई नज़म, दुआ या इस्बाती जुमले यानी एफर्मेशंस रोजाना सुनते हैं तो आप दरअसल अपना मुस्तकबिल खुद लिख रहे होते हैं। ये अमल कोई जादू नहीं बल्कि खालिस दिमागी साइंस है। आइए देखते हैं कि ये अमल आपकी जिंदगी में कैसे इनकलाब बर्पा करता है। नंबर 1, लाशऊर की रीप्रोग्रामिंग। हमारा दिमाग 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, शऊर यानी कॉन्शियस और लाशऊर यानी सब कॉन्शियस। शऊर मंतक और दलील मानता है, लेकिन लाशऊर एक बच्चे की तरह है जो हर उस बात को सच मान लेता है जो उसे बार बार सुनाई जाए। हमारी जिंदगी के 95% फैसले हमारा लाशऊर करता है, और बदकिस्मती से ज्यादातर लोगों का लाशऊर बचपन की मनफी बातों, खौफ और नाकामी के पैटर्न्स से भरा हुआ होता है। जब आप रोजाना सुबह उठते ही या रात को सोते वक्त एक मुस्बत दुआया नज़म सुनते हैं तो आप अपने लाशऊर को नए पैगामात भेज रहे होते हैं। NLP में इसे रेपिटेशन यानी तकरार की ताकत कहा जाता है। पहली बार सुनने पर शायद आपका शऊर एतराज करे, लेकिन जब वही अल्फाज बार बार दोहराए जाते हैं तो वो शऊर की रुकावट को पार करके लाशऊर की गहराइयों में उतर जाते हैं। ये अमल बिल्कुल वैसा ही है जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से पुराना और करप्ट डेटा डिलीट करके नया और कामयाब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। आहिस्ता आहिस्ता आपकी खुदकार सोच, ऑटोमेटिक थिंकिंग मनफी से मुस्बत में बदल जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। नंबर 2, RAS का एक्टिवेशन। हमारे दिमाग के निचले हिस्से में खुलियात का एक गुच्छा होता है जिसे रेक्टेकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। ये एक ताकतवर फिल्टर या रेडार का काम करता है। दुनिया में हर लम्हे करोड़ों मालूमात मौजूद हैं, लेकिन RAS सिर्फ इन चीजों को अंदर आने देता है जो आपके लिए अहम है। मिसाल के तौर पर, जब आप सुर्ख रंग की गाड़ी खरीदने का फैसला करते हैं तो अचानक आपको सड़क पर हर तरफ सुर्ख रंग की गाड़ियां नजर आने लगती हैं। गाड़ियां पहले भी वहीं थीं, लेकिन अब आपका RAS इनके लिए एक्टिव हो चुका है। जब आप अपनी नज़्म में ये जुमले सुनते हैं कि मुझे हर तरफ तरक्की के मौके नजर आ रहे हैं, तो आप दरअसल अपने RAS को एक नया हदफ दे रहे होते हैं। ये अल्फाज आपके दिमाग के रेडार को सेट कर देते हैं। इसके बाद जब आप बाजार में, दफ्तर में या इंटरनेट पर होंगे तो आपका दिमाग खुद ब खुद इन मौके को ढूंढ निकालेगा जो पहले आपकी नजरों से ओझल थे। जो लोग कहते हैं कि मौके नहीं मिलते, दरअसल उनका RAS मौके देखने के लिए प्रोग्राम ही नहीं होता। नंबर 3, न्यूरोप्लास्टिसिटी। पुरानी साइंस का मानना था कि दिमागी ढांचा बचपन के बाद तब्दील नहीं हो सकता, लेकिन जदीद न्यूरोसाइंस ने न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए साबित किया है कि दिमाग प्लास्टिक की तरह लचकदार है। कैनेडियन माहिर नफ्सियात डोनाल्ड हैब का मशहूर कानून है न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, यानी जब आप एक खास सोच सोचते हैं तो दिमाग में न्यूरॉन्स का एक रास्ता बनता है। जब आप रोजाना मुस्बत अल्फाज और दुआएं सुनते हैं तो आपके दिमाग में कामयाबी, उम्मीद और ताकत के नए न्यूरल पाथवेज तामीर होते हैं। शुरू में ये कच्चे रास्ते की तरह होते हैं, लेकिन रोजाना सुनने से ये रास्ते पक्की सड़कों, सुपर हाईवेज में तब्दील हो जाते हैं। इसका फायदा ये होता है कि मुस्बत सोचना
اور بہادری دکھانا آپ کے لیے کوشش نہیں رہتا، بلکہ آپ کی فطرت سیکنڈ نیچر بن جاتا ہے۔ آپ کا دماغی ڈھانچہ جسمانی طور پر تبدیل ہو جاتا ہے تاکہ وہ کامیابی کو سپورٹ کر سکے۔ نمبر 4، اسٹیٹ مینجمنٹ۔ NLP کا سب سے بنیادی اور طاقتور اصول یہ ہے کہ آپ کے نتائج کا دارومدار آپ کی صلاحیتوں پر نہیں، بلکہ آپ کی اس وقت کی اسٹیٹ کیفیت پر ہوتا ہے۔ اگر آپ اداس، سست یا مایوس ہیں تو آپ اپنی بہترین صلاحیتوں کے باوجود کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اس کے برعکس اگر آپ پرجوش اور پر اعتماد ہیں تو آپ پہاڑ بھی ہلا سکتے ہیں۔ ایک دعائیہ نظم یا پاور پوئم ایک اسٹیٹ چینجر کا کام کرتی ہے۔ یہ ایک سوئچ کی طرح ہے، جیسے ہی آپ وہ مخصوص الفاظ اور دھن سنتے ہیں آپ کی دماغی کیمسٹری سیکنڈوں میں بدل جاتی ہے۔ الفاظ کا انتخاب اور لہجہ آپ کے اعصاب کو متحرک کرتا ہے اور آپ کو فوری طور پر سستی کی دلدل سے نکال کر ریسورسفل اسٹیٹ میں لے آتا ہے۔ یہ موڈ بدلنے کا وہ بٹن ہے جو ہمیشہ آپ کی جیب میں ہوتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنی اسٹیٹ کو قسمت پر نہیں چھوڑتے، وہ اسے خود مینج کرتے ہیں۔ نمبر 5، یقین کی پختگی۔ انسان کو ناکامی اتنا نہیں روکتی جتنا شک، سیلف ڈاؤٹ روکتا ہے۔ شک انسان کو مفلوج کر دیتا ہے۔ نفسیات میں ایک تصور ہے جسے ایلوژری ٹروتھ ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی جھوٹ کو بھی بار بار دہرایا جائے تو دماغ اسے سچ ماننے لگتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ اگر آپ کسی مثبت سچائی کو بار بار دہرائیں تو کیا ہوگا؟ جب آپ روزانہ اپنی آواز یا کسی متاثر کن آواز میں سنتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں فاتح ہوں، تو شروع میں شاید آپ کا دماغ اسے مسترد کرے، لیکن آہستہ آہستہ یہ الفاظ شک کی دیواروں میں دراڑیں ڈال دیتے ہیں۔ تکرار ایک یقین کو جنم دیتی ہے، اور جب یہ یقین پختہ ہو جاتا ہے تو ایمان یعنی کنوکشن بن جاتا ہے۔ یہ محض خیالی پلاؤ نہیں بلکہ آپ کے اندرونی عقائد کی تعمیر نو ہے۔ جب یقین پختہ ہو جائے تو انسان کے لیے وسائل کی کمی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ اس کا یقین ہی اس کا سب سے بڑا وسیلہ بن جاتا ہے۔ نمبر 6، اینکرنگ۔ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ NLP میں اینکرنگ ایک تکنیک ہے جس کی بنیاد پاولوف کی کنڈیشننگ تھیوری پر ہے۔ جیسے کسی خاص پرفیوم کی خوشبو آپ کو فوراً کسی پرانے دوست کی یاد دلا دیتی ہے، اسے اینکر کہتے ہیں۔ ہمارا دماغ چیزوں کو جوڑ کر ایسوسیشن کا کام کرتا ہے۔ آپ دعائیہ نظموں کو ایک مثبت اینکر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ ایک خاص وقت، مثلا صبح کی چائے کے وقت یا گاڑی چلاتے ہوئے ایک مخصوص نظم سنتے ہیں اور اس وقت خود کو پرجوش محسوس کرتے ہیں تو آپ کا دماغ اس نظم کو اس جوش کے ساتھ جوڑ دے گا۔ کچھ عرصے بعد جیسے ہی وہ نظم بجے گی، آپ کا جسم اور دماغ بغیر کسی کوشش کے خود بخود پرسکون یا پرجوش کیفیت میں چلا جائے گا۔ یہ آپ کے دماغ کو کنٹرول کرنے کا ریموٹ کنٹرول ہے۔ آپ جب چاہیں جہاں چاہیں اپنی پسندیدہ ذہنی کیفیت کو آن کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، منفی گفتگو کا خاتمہ۔ ہمارے دماغ میں 24 گھنٹے ایک کمنٹری چلتی رہتی ہے جسے سیلف ٹاک کہتے ہیں۔ بدقسمتی سے اکثر لوگوں کے لیے یہ ایک اندرونی ناقد، انر کریٹک ہوتا ہے جو کہتا رہتا ہے تم سے نہیں ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، تم ناکام ہو جاؤ گے۔ یہ منفی شور انسان کی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیتا ہے۔ جب آپ ایک پاورفل نظم سننا شروع کرتے ہیں تو یہ ایک پیٹرن انٹرپٹ کا کام کرتی ہے، یعنی یہ اس چلتی ہوئی منفی ٹیپ کو اچانک روک دیتی ہے اور دماغ کو زبردستی ایک نئے اور مثبت ٹریک پر لے آتی ہے۔ آپ کا دماغ ایک وقت میں 2 متضاد باتوں پر توجہ نہیں دے سکتا، لہٰذا جب آپ کے کانوں میں امید اور طاقت کے الفاظ جا رہے ہوتے ہیں تو اندرونی ناقد کو خاموش ہونا پڑتا ہے۔ یہ منفی خیالات کے دائرے کو توڑنے کا سب سے آسان اور مؤثر طریقہ ہے۔ نمبر 8، خود کی نئی شناخت۔ نفسیات کا ایک اٹل قانون ہے، آپ زندگی میں وہ حاصل نہیں کرتے جو آپ چاہتے ہیں، آپ وہ حاصل کرتے ہیں جو آپ ہیں یا خود کو سمجھتے ہیں۔ اگر آپ خود کو ایک بے چارہ اور مظلوم سمجھتے ہیں تو آپ ہمیشہ مظلوم ہی رہیں گے۔
तब्दीली के लिए सेल्फ इमेज, खुद की तस्वीर बदलना जरूरी है। दुआया नज़्मों में अक्सर मैं हूं के जुमले इस्तेमाल होते हैं, जैसे मैं ताकतवर हूं, मैं एक लीडर हूं। जब आप इन जुमलों को दोहराते हैं तो आप अपनी शनाख्त को दोबारा लिख रहे होते हैं। आप अपने लाशऊर को बता रहे होते हैं कि आपकी असल हकीकत क्या है। आहिस्ता आहिस्ता आपका रवैया, चलने का अंदाज और फैसले करने की सलाहियत इस नई शनाख्त के मुताबिक ढलने लगती है। आप कामयाबी के लिए भीख नहीं मांगते, बल्कि एक फातेह के तौर पर इसे अपना हक समझते हैं। नंबर 9, कार्टिसोल में कमी, डोपामाइन में इजाफा। अल्फाज का असर सिर्फ नफ्सियाती नहीं होता, बल्कि गहरा हयातियाती भी होता है। जब इंसान खौफजदा या परेशान होता है तो जिस्म में कॉर्टिसोल नामी तनाव का हार्मोन खारिज होता है, जो इम्यूनिटी को कमजोर करता है और बीमारियों का सबब बनता है। तहकीक बताती है कि जब आप उम्मीद, शुक्रगुजारी और दुआ पर मबनी अल्फाज सुनते हैं तो दिमाग को तहफ़्फ़ुज़, सेफ्टी का सिग्नल मिलता है। इससे कॉर्टिसोल की सतह नीचे आती है और डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसी खुशी के हार्मोन्स खारिज होते हैं। ये केमिकल्स आपको ना सिर्फ ज़हनी सुकून देते हैं, बल्कि आपकी जिस्मानी सेहत को भी बेहतर बनाते हैं। आप ज्यादा तवानाई महसूस करते हैं और आपका दिमाग ज्यादा तेजी से काम करता है। ये एक तरह की डिजिटल मेडिसिन है जो बगैर किसी साइड इफेक्ट के आपको शफा देती है। नंबर 10, तवज्जो का इर्तिकास। आज के डिजिटल दौर में सबसे बड़ा चैलेंज डिस्ट्रैक्शन है। हर तरफ से नोटिफिकेशंस और शोर आपकी तवज्जो खींच रहे हैं। ऐसे में अपने असल मकसद पर कायम रहना मुश्किल हो जाता है। जिस शख्स की तवज्जो भटक गई, इसकी एनर्जी जाया हो गई। आपकी रोजाना की नज़म आपके मकासद का याद दहानी अलार्म है। ये एक कुतुबनुमा कंपास की तरह काम करती है। जब आप सुबह सवेरे ये सुनते हैं कि आपका मकसद क्या है और आपको कहाँ जाना है, तो आपका दिमाग बाकी तमाम फजूल चीजों को नजरअंदाज करना शुरू कर देता है। ये नज्म आपको पटरी से उतरने नहीं देती। ये इस बात को यकीनी बनाती है कि आपकी ज़हनी और जिस्मानी एनर्जी एक ही नुक्ते गोल पर मरकूज है, बिल्कुल इस अदसे की तरह जो सूरज की किरणों को जमा करके आग लगा देता है। नंबर 11, खौफ पर फतह। हमारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं, जो खौफ और खतरे का मरकज है। जब हमें कोई चैलेंज या मुश्किल पेश आती है तो ये हिस्सा हाईजैक हो जाता है और हमें फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भागो मूड में डाल देता है। इस हालत में हमारा मंतकी दिमाग, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, काम करना छोड़ देता है। दुआ या पॉजिटिव नज्म इस खौफ के मरकज को ठंडा करने की सलाहियत रखती है। अल्फाज की तरतीब और रिदम दिमाग को ये पैगाम देती है कि सब ठीक है, तुम महफूज हो। जैसे ही एमिगडाला पुरसकून होता है, आपका मंतकी दिमाग दोबारा बहाल हो जाता है। इसका फायदा ये होता है कि आप दबाव और बहरान के आलम में घबराने की बजाय बेहतर और दानिशमंदाना फैसले कर पाते हैं। ये इमोशनल रेगुलेशन का बेहतरीन टूल है। नंबर 12, अल्फाज का जिस्मानी असर। आलमी शोहरत याफ्ता मोटिवेशनल स्पीकर टोनी रॉबिन्स इस अमल को इनकैंटेशंस का नाम देते हैं। इनका कहना है कि महज असबाती जुमले काफी नहीं, इनमें जज्बात और जिस्मानी हरकत शामिल होना जरूरी है। दिमाग और जिस्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप पूरी कुव्वत, जज्बात और बुलंद आवाज के साथ नज़म पढ़ते या सुनते हैं तो आप गौर करेंगे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। आपकी कमर सीधी हो जाती है, सीना तन जाता है और सांस गहरी हो जाती है। ये जिस्मानी तब्दीलियां डिप्रेशन और मायूसी का सबसे बड़ा दुश्मन है। साइंस कहती है कि मोशन क्रिएट्स इमोशन, हरकत जज्बात पैदा करती है। अल्फाज का ये जिस्मानी असर आपको एक सुस्त और हारे हुए इंसान से एक मुतहरिक और एक्शन लेने वाले इंसान में तब्दील कर देता है। नंबर 13, कानून कशिश और फ्रीक्वेंसी। क्वांटम फिजिक्स का नजरिया यह है कि कायनात की हर चीज बुनियादी तौर पर एनर्जी है और हर चीज एक खास फ्रीक्वेंसी पर थरथरा रही है। कानून कशिश, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कहता है कि आप वही चीज अपनी तरफ खींचते हैं जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। अल्फाज भी एनर्जी हैं। मायूसी और शिकवे के अल्फाज
लो फ्रीक्वेंसी रखते हैं, जबकि कामयाबी, शुक्रगुजारी और दुआ के अल्फाज हाई फ्रीक्वेंसी रखते हैं। जब आप रोजाना ये आला तद्दद वाले अल्फाज सुनते और बोलते हैं तो आप अपनी जाती फ्रीक्वेंसी को बुलंद कर लेते हैं। आप अपनी ख्वाहिशात के साथ हम आहंग अलाइन हो जाते हैं। इस हालत में आप ऐसे लोगों और मौके को अपनी तरफ मतवज्जो करते हैं जो आपकी कामयाबी में मददगार साबित होते हैं। ये कायनात के निजाम के साथ ट्यून इन होने का तरीका है। नंबर 14, अमल के लिए उकसाना। सिर्फ सोचना या ख्वाब देखना काफी नहीं जब तक कि इसके साथ अमल, एक्शन ना हो। बहुत से लोग एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार होकर सिर्फ सोचते ही रहते हैं। एक अच्छी NLP नज्म सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं होती, बल्कि इसमें अमल का अंसर शामिल होता है। अगर नज्म में ये जुमला हो कि मैं आज अमल करूंगा, मैं अभी कदम उठाऊंगा, तो ये दिमाग के लिए एक बराह रास्त कमांड है। ये सुस्ती के खिलाफ एक जंगी नारा है। ये अल्फाज ख्यालात की दुनिया और हकीकत की दुनिया के दरमियान एक पुल का काम करते हैं। ये आपको सोफे से उठने और काम करने पर मजबूर करते हैं। जब आप रोजाना ये सुनते हैं कि आप एक एक्शन टेकर हैं, तो आपका दिमाग सुस्ती को अपनी शनाख्त का हिस्सा मानने से इनकार कर देता है। नंबर 15, रूहानी सुकून और कनेक्शन। इंसान सिर्फ मादी वजूद नहीं बल्कि एक रूहानी वजूद भी है। जब हम खुद को अकेला और बेयारो मददगार समझते हैं तो हम कमजोर पड़ जाते हैं। दुआ लिखना और सुनना आपको एक बड़ी ताकत, हायर पावर के साथ जोड़ता है। NLP के मुताबिक ये स्पिरिचुअल विजन है। जब इंसान को ये गहरा एहसास हो जाए कि कायनात का खालिक इसके साथ है, इसकी दुआएं सुनी जा रही हैं और गैबी मदद इसके शामिल हाल है, तो उसका इत्माद नाकाबिले शिकस्त हो जाता है। ये कनेक्शन आपके अंदर से खौफ और बेचैनी को खत्म कर देता है और एक गहरा तवक्कल पैदा करता है। ये वो रूहानी ईंधन है जो आपको नामुमकिन हालात में भी हार मानने नहीं देता। मुहर्रिक का मशवरा। इसी साइंस और हिकमत अमली को सामने रखते हुए हमने आपके लिए 3 खुसूसी दुआया नज़में NLP पावर पोएम्स तैयार की हैं जो आपके लाशऊर को कामयाबी के लिए प्रोग्राम करेंगी। ये तीनों नज़में मुहर्रिक ऐप पर अपलोड कर दी गई हैं। अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, ऐप डाउनलोड करें और आज ही से अपनी ज़हनी और रूहानी ताकत को जगाने का सफर शुरू करें। आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।